आपका आशा करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और जिन कैंडिडेट्स को देखिए सिलेक्शन 14 का एग्ज़ाम देना है फेस और CGL Tier 1 एग्ज़ाम देना है, तो उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट है कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। क्योंकि आप तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन जब आपको एग्जैक्टली नहीं पता है, एग्जैक्टली तो हालांकि SSC ही डिसाइड करती है, लेकिन लगभग उसका अगर आप 90% तक भी पहुंच पा रहे हैं, मतलब आपको पता है कि इसके आसपास एग्जाम स्टार्ट होगा, तो अपना सिलेबस उसी के अनुसार कंप्लीट करेंगे। हालांकि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। लेकिन आगे चलने से पहले सिंपल सी बात देखें, व्हाइट बोर्ड है, इसका अर्थ यह है कि कैंडिडेट को लगता है कि कोई इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है, इतना अच्छा भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि मैंने दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल CGL एग्जाम्स, CHSL एग्जाम्स, बैंक एग्जाम्स क्लियर किए हुए हैं। तो उन कैंडिडेट्स को जिनको लगता है कि व्हाइट बोर्ड पर जो पढ़ाते हैं या व्हाइट बोर्ड पर जो भी कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं उनकी इंफॉर्मेशन ऐसी सही नहीं है, तो उनके लिए बिल्कुल ये बात ध्यान समझने की है कि यहाँ पर व्हाइट बोर्ड है, लेकिन आपके लिए इंफॉर्मेशन होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सटीक होगी। क्योंकि ये लगातार कैंडिडेट्स को लगता है कि पिक्चर क्वालिटी और व्हाइट बोर्ड, आपने देखा जैसे ही कोई भी जो डिजिटल बोर्ड, डिजिटल यूज करने के बाद आपको लगता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, जबकि बाकी ऐसा नहीं है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बड़ी मेहनत से क्या किया जाता है, लगातार वीडियो बनाए जाते हैं और लगातार इंफॉर्मेशन दी जाती है। हालांकि कुछ कैंडिडेट्स को लगेगा कि ये बिल्कुल मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट और हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर कैंडिडेट का रिस्पॉन्स सही आता है तो वास्तव में उसके लिए कहीं ना कहीं इनकरेज किया जाता है कि नए वीडियो और नए कैंडिडेट्स के लिए नई नई चीज़ें लेके आए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कंपटीशन की। जो CGL की जो डेट एक्सटेंड हुई ना, फॉर्म डेट, उसमें 3 दिन मतलब 25 जून तक क्या थी, डेट थी, और कैंडिडेट ने फॉर्म फिल भी कर दिए। उससे पहले 28 लाख के आसपास थे, फिर वो लगभग आप ये मान सकते हैं कि 32 लाख के आसपास क्या हो गए, टोटल फॉर्म हो गए। अब ऐसा पहली बार नहीं है कि 32 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं। देखें 2024 में लगभग 36 लाख के आसपास फॉर्म थे भाई, 2025 में लगभग 17 लाख के आसपास थे। तो जैसे जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं कि वैकेंसी फॉर्म का रिलेशन तो है, लेकिन उतना नहीं है जितना कि आपके दिमाग में उस चीज के बारे में डर बैठा दिया जाता है। लेकिन आपको लगेगा कि 36 लाख फॉर्म में से आप कैसे कंपीट कर पाएंगे उन कैंडिडेट के साथ जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, जो लगातार पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसमें 2 टाइप के कैंडिडेट होंगे। एक वो कैंडिडेट जिनके मॉक में बहुत कम मार्क्स आ रहे होंगे, मतलब 110, 112। एक वो होंगे जिनके लगभग 80 प्लस मार्क्स होंगे। एक वो कैंडिडेट होंगे जो टॉप होंगे, मतलब कहीं ना कहीं बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी तो 130 प्लस मार्क्स आ रहे होंगे मिनिमम। और क्योंकि अब की बार AA पोस्ट है तो कट ऑफ सबसे ज्यादा जाएगी, उसके बाद JSO। तो जो आप देखते हैं जो 3 लिस्ट आती हैं, अब की बार जो चौथी लिस्ट है AA की सबसे टॉप यही होगी भाई, क्योंकि JSO में और जो 3rd लिस्ट है जो कॉमन कैंडिडेट है उसमें ही करीबन 10 से 12 नंबर का अंतर होता है। तो यहां पर तो और भी ज्यादा अंतर होगा, मतलब लगभग 20 मार्क्स का अंतर होगा। 20 मार्क्स का मतलब 10 क्वेश्चन आपके सही एक्स्ट्रा होंगे। तो वो कैंडिडेट जिनके मार्क्स अभी 110, 112 हैं, 130 प्लस हैं, उन्हीं में कंपटीशन है। क्या 80 प्लस में कंपटीशन नहीं है? देखिए 80 प्लस कैंडिडेट वो होंगे जो बार बार सिलेबस क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, बार बार सिलेबस को पिछली बार कर लिया, फिर कर लिया, उसके बाद भी मॉक में नहीं आ रहे, फिर से सिलेबस कर रहे हैं। जबकि ये प्रोसेस बिल्कुल गलत है। जब आपने सिलेबस कर लिया फिर आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अब आप प्रैक्टिस करते रहें, कितना भी चाहे कितना भी आपका डिमोटिवेशन हो कि मॉक में इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि SSC ने यहाँ पर सेक्शनल दे दिया तो आपसे बहुत हार्ड ही क्वेश्चन पूछेगी। लेकिन ये जरूरी है कि कट ऑफ जो 136 पॉइंट समथिंग थी
थर्ड कैटेगरी के लिए, थर्ड लिस्ट के लिए अब की बार वो इससे भी डाउन जाएगी, ये कंफर्म है। तो अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दें। प्रैक्टिस मैंने बताया ना, यहां पर ये 36 लाख फॉर्म है, इसमें से लगभग आप मान सकते हैं 50 से 55% ही कैंडिडेट पेपर में बैठते हैं। उनमें से लगभग 10% के आसपास, 10 से 15% के आसपास ही कैंडिडेट ऐसे होंगे जो मतलब जेन्युइनली पढ़ रहे हैं, जेन्युइनली तैयारी कर रहे हैं, मतलब उसके प्रति बिल्कुल सचेत है। मतलब इन 32 लाख में से लगभग 16 लाख के आसपास ने पेपर में बैठेंगे। उनमें से केवल 4 लाख के आसपास ही, 4 लाख के आसपास ही कैंडिडेट होंगे जिनमें कंपटीशन है, क्योंकि ये टीयर 1 से क्लियर हो जाएगा, फिर टीयर 2 से ही मेरिट बनती है, ये प्रत्येक कैंडिडेट को पता है। तो इसलिए वो दिमाग से निकाल दे एक्स्ट्रा जो आपके लगता है कि शायद मेरा होगा या नहीं होगा, केवल प्रैक्टिस पर ध्यान दे और मॉक देते रहे। और लास्ट में चाहे मॉक में आपके 110 भी आए प्रैक्टिस करने के बाद, तब भी इसका अर्थ ये नहीं कि आप टीयर 1 क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तब भी आप आसानी से कर पाएंगे। तो अब एग्जाम की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले सिलेक्शन पोस्ट पेज 14 का एग्जाम है, वो जून में था। अब जून लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो अब एग्जाम कब होगा? अब एग्जाम आपका कहीं ना कहीं जुलाई में है। अब जुलाई में कब है? क्योंकि सीजीएल एग्जाम से पहले क्या है आपका सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम, तो लगभग जुलाई में अब ये है कि 15 जुलाई के आसपास आप बिल्कुल एग्जाम को देख सकेंगे, मतलब एग्जाम दे पाएंगे। तो अपनी लगभग आप ये मान सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ही कैंडिडेट को और कैंडिडेट से ऊपर लेके जाएगी। तो 15 जुलाई के आसपास आप एग्जाम्स को देख पाएंगे लगभग, क्योंकि उसके बाद जुलाई के बाद क्या है भाई, अगस्त है, और अगस्त से सितंबर, क्योंकि सीजीएल एग्जाम टीयर 1 2026, और प्रत्येक कैंडिडेट के माइंड में भी यह है कि सीजीएल है। सीजीएल का मतलब ये नहीं है कि आपके माइंड में ये बैठ गई कि 4600 ग्रेड पे लेना है या 2400 ग्रेड पे लेना है। आप पहले ये तैयारी करें कि आप टीयर 1 क्वालिफाई कर पाएंगे, कि मतलब इतनी प्रैक्टिस आपको है या नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, अब क्योंकि जुलाई के बाद अगस्त, अब अगस्त मैंने बताया था, बहुत से कैंडिडेट के भी कमेंट्स थे कि अगस्त में कब तक स्टार्ट हो सकता है। तो अगस्त में मैंने बताया था, अगस्त में लगभग 25 अगस्त के आसपास एग्जाम आपका स्टार्ट होगा। हालांकि 2024 और 2025 के एग्जाम हैं, वो कब हुए थे भाई, सितंबर में स्टार्ट हुए थे। हालांकि 2025 का तो एक्सटेंड होता गया, क्योंकि कैलेंडर बार बार चेंज हुए उसकी वजह से। तो यहां पर तो अभी नहीं दिखाई दे रहा है ऐसा, तो आप ये मान सकते हैं कि अगस्त पर। अब मैं कहूं कि सिलेबस आप 15 तक पूरा करें और फिर आप वो करें, ये बच्चों ने कर लिया है। ये जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है ना, जो रिपीटर्स हैं, जो कहीं ना कहीं लगातार 1 साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन्होंने वो चीज़ कर ली है। जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए है कि अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले, और नए कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि कैंडिडेट को सामना उनसे करना है जो सिलेक्टेड हैं, और सिलेक्टेड को पता है कि किस तरह से पेपर देना है, किस तरह वो क्वालिफाई करना है, टैक्टिस क्या होनी चाहिए, कितना समय, कितनी एनर्जी उस सब्जेक्ट में होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट में, तो वो सारी चीज़ें उनको पता है। तो इसीलिए हम लेके आए आपके लिए एक तो पीडीएफ नोट्स फ्री करंट अफेयर्स के, और लगभग 1 साल के पीडीएफ नोट्स करंट अफेयर्स फ्री। और इसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके में कैंडिडेट स्कोर नहीं कर पाता, 25 क्वेश्चन में से वो मुश्किल से 15 क्वेश्चन पहुंच पाता है जब बहुत अच्छी तैयारी हो। अगर यहां पर आप 25 में से लगभग 20-22 पहुंच जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है लेवल, तो लगभग अगर 20 तक भी पहुंच जाते हैं तो आप ये मान सकते हैं कि, और वो भी एक्यूरेसी के साथ, तो फिर आप बिल्कुल टीयर 1 क्वालिफाई कर देंगे। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट आपका चाहे कितने भी लो लेवल के जाएं, तब भी आप क्लियर कर लेंगे, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ हो, इंग्लिश हो,
क्योंकि एवरेज में आप मार्क्स इनसे ठीक ठाक निकाल लेंगे। बाकी बचता है जीएस, तो जीएस के लिए बिल्कुल, और मैथ्स के लिए हम पीवाईक्यू लेके आए हैं जो लगभग 2016 से, मतलब 2016 से आपके पीवाईक्यू स्टार्ट किए जाएंगे और उसका आपने किस तरह से करना है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल दी जाएगी। बाकी वीडियो कैसा लगा, क्या लास्ट तक आपने देखा, जरूर कमेंट्स करें। जो नए कैंडिडेट हैं वो जरूर खासकर